हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। बट हमने आपको यहाँ पर जो प्रश्नावली थी, जो 4.3.1 उसको कंप्लीट करा दिया है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 3.2, जिसमें हमारे पास मात्र दो क्वेश्चन है। ठीक, तो दो क्वेश्चनों में पूछा गया है। पहले प्रश्न पर कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसमें हमारे पास क्वेश्चन है तीन, इसके पार्ट जो दे रखे हैं। तो पहले में कह रहा है कि कार्तिकी तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो बेटा हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था, आपको इंट्रोडक्शन कराया था चैप्टर 3 का, उसमें इन चीज सब बातों को हमने बताया आपको। तो देखिए, यहाँ हम क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर रिपीट करते हैं। ये हमारे पास चतुर्थांश होते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स माइनस में होता है, इधर इधर होता है हमारे पास पॉजिटिव में, ये माइनस का। ये बाई जो अक्ष है ये पॉजिटिव का है, और ये बाई जो है हमारे पास नेगेटिव का है। अब यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु होता है जिसे हम 0,0 कह देते हैं, हम 0 से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो बस यही चीज है। अब देखिए, इसने कहा कि कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पहले बेटा हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। पहले लिखेंगे कार्तिकीय तल, कार्तीय तल में, कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और अब दूसरी पूछ रहा है वो ऊर्ध्वाधर रेखा को। कौन सी को? ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा को बाई अक्ष कहते हैं। ये है, यानी एक्स अक्ष कहते हैं हम क्षैतिज रेखा को, और ऊर्ध्वाधर रेखा को। अब क्षैतिज रेखा कौन सी है हमारे पास? एक्स एक्स डैश वाली जो रेखा है ये तो है हमारे पास क्षैतिज रेखा। अब बाई और बाई डैश वाली है, ये है बेटा हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा। अब दूसरे नंबर पे बात करता है, क्या कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो देखिए क्या लिखेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने प्रत्येक भाग अब यहां पर फर्स्ट नंबर ले लेते हैं ए। ये हो जाएगा बेटा प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। यानी पहला वाला ये है सेकंड, और ये वाला हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश बी पे ले लेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा हमारे पास सी पे तृतीय, तृतीय चतुर्थांश, और डी हो जाएगा हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश। ये थे हमारे पास इसके, पहले हो गया
सेकंड हो गया। अब कहता है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं परिच्छेद करती हैं। तो देखिए दोनों रेखाओं को परिच्छेद करने वाले बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। अब ये तीसरा, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यानी ये होते हैं बेटा 0,0। हमने यहां पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद के लिए दिखा दिया है, बिंदु कहते हैं। ये था बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन जो इसने बोला। अब इसके बाद में आता है हमारे पास एक यहाँ पर डायग्राम दे रखा है बना करके। ये कह रहा है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए या निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो पूछे गए हमारे पास 8 पॉइंट पूछे गए हैं। ये हमारे पास इसका जो आकृति है ये दे रखी है यहाँ पर, तो इसी के अनुसार इसके हम आंसर देंगे। तो इसे हटा लेते हैं बेटा। इसे हटा करके दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए अब चलते हैं हम सेकंड आकृति की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि बी के निर्देशांक क्या है। तो देखिए यहां पर पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट बी के निर्देशांक। अब यहां पर बी पॉइंट ढूंढते हैं। बी पॉइंट कहां है, देखिए बी पॉइंट हमारे पास ये है। अब बी के निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष पर कितना है -5 और वाई अक्ष पर कितना है हमारे पास 2, यानी -5,2। तो ये हो जाएगा बेटा बी के निर्देशांक -5,2 है। क्योंकि हम हमेशा बेटा एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं, वाई अक्ष को बाद में लिखते हैं। अब आता है हमारे पास ये हो गया। अब कहता है सी के निर्देशांक। अब देखिए सी कहाँ है हमारे पास, अब सी इसमें हमें ढूंढना है। सी ये है बेटा, यहाँ पर है सी। तो देखिए एक्स अक्ष पे कितना है हमारे पास 5 और वाई अक्ष पे कितना है हमारे पास -5। तो यहाँ पर लिखेंगे सी के निर्देशांक सेकंड में, सी के निर्देशांक। अब सी के निर्देशांक पहुंचे हमारे पास बेटा 5, -5 है। ये है हमारे पास सी के निर्देशांक। अब तीसरे वाले में क्या कहता है ये देख रहे हैं। तीसरे वाले पॉइंट पे कहता है, सेकंड हो गया, तीसरे पे कहता है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखिए यहां लिखेंगे निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखिए -3 यानी -3 पहले क्या कर रहा है, -3 यानी एक्स अक्ष पर उबलेगा हमारे पास। -3 कहाँ है हमारे पास, ये रहा हमारे पास -3 और -5। अब माइनस नीचे आएगा वाई पे 5, तो ये कौन सा बिंदु बेटा हमारे पास ई, यानी -3 है और -5 है, तो ये ई बिंदु है। पहचाना गया बिंदु ई है। ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब आते हैं हम 4 नंबर पर। अब 4 नंबर पर क्या कहता है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यहां लिखेंगे निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखिए यहां पर, अब हमारे पास बिंदु है 2, अब 2 कहां है हमारे पास, धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष पर जाएगा, तो ये रहा। और दूसरा है हमारे पास -4, अब -4 वाई पे आएगा। अब वाई पे क्या है हमारे पास जी, वाई पे -4 के सीधे में कौन सा आ रहा है जी, तो ये बिंदु है बेटा हमारे पास जी। पहचाना गया बिंदु
जी है। अब आते हैं हम पांचवें पे। अब पांचवें पे क्या कह रहा है, चौथा हो जाता है डी का भुज। अब देखिए डी, डी जो हमारे पास दे रखा है, डी का भुज की बात कर रहा है। भुज होता है हमारे पास एक्स, तो डी का भुज, अब ये बिंदु कितने हैं हमारे पास, 6,2। इसके अंदर हम लेंगे तो 6,2 हो जाएगा। अब पहली संख्या क्या होगी हमारे पास, भुज होगी। तो डी का भुज क्या होगा बेटा, यहां लिखेंगे हम डी का भुज 6 है। डी का भुज है हमारे पास 6। अब इसके बाद में कहता है आगे कि बिंदु एच की कोटि। अब देखिए यहां पर आ गया 6 नंबर पर, बिंदु एच की कोटि। अब बिंदु एच, एच कहां है हमारे पास, एच देखते हैं हम अपने आकृति में कि जो एच है, एच की कोटि हमें ढूंढनी है। तो देखिए एच है हमारे पास ये। अब यहां पर क्या है, एक्स अक्ष पर कितना है, -5, ये हो गया -5। अब वाई अक्ष पर कितना है हमारे पास, -3। वही वाई अक्ष पर नीचे आते हैं तो ये -3 है। अब इसकी कोटि के बाद ये तो हो गया हमारे पास भुज, और ये होगी हमारे पास कोटि, यानी वाई का मान है वो किस में जाता है, कोटि में। तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, -3 है। ये हमारे पास -3 आ जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे 7 पे। 7 वाला क्वेश्चन है इसमें। 7 में कहता है कि बिंदु एल के निर्देशांक। अब देखिए यहां पर बेटा बिंदु एल के निर्देशांक। अब बिंदु एल के निर्देशांक कहां है, एल है हमारे पास ऊपर। देखिए यहां पर वाई अक्ष पर जो हमारे पास दे रखा है, तो 5 नंबर पर ये एल है। अब यहां पर न तो ये इधर बड़ा ऋणात्मक दिशा में एक्स अक्ष पर, न धनात्मक दिशा में बड़ा, केवल ये अक्ष पर है, वाई अक्ष पर। अब यहाँ एक्स क्या होगा, 0 होगा। वाई तो हमारे पास 5 है, तो देखिए यहां पर हो जाएगा 0,5, यानी बिंदु एल के निर्देशांक 0,5 है। अब आता है हमारे पास आठवां वाला पार्ट है इसका। अब ये कहता है बेटा, ये 7वां हो गया। अब कहता है 8 बिंदु एम के निर्देशांक। अब देखिए यहां पर बिंदु एम के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु एम के निर्देशांक, अब हमें एम देखना है, एम कहां है हमारे पास। अब देखिए केवल एम है हमारे पास एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष पर बना हुआ है। तो एम के निर्देशांक लेने हैं, तो यहां पर x का मान तो होगा, जब x अक्ष पर तो x का मान होगा। ऐसे ही y अक्ष पर था तो y का मान था। तो ये अब कितने पर है, -3 पर। अब y कहीं नहीं गए बढ़ के, ये केवल x अक्ष पर है, तो ये y हो जाएगा यहाँ पर 0, यानी ये हो जाएगा बेटा -3,0 है। ये थे हमारे पास क्वेश्चन, जो सभी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा पढ़ाना अच्छा लगा है तो वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर इससे पहले के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आपको नहीं मिले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के आप पहले वाली वीडियो को देख कर पढ़ सकते हो। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्नावली के क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद।